मेरे चैनल में आपको बहुत-बहुत स्वागत है। ये है कक्षा 6 बाल राम कथा और अध्याय इसमें 2 तो इसके ये महत्वपूर्ण कठिन शब्द और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की सीरीज है। तो शुरू करते हैं इसमें। जंगल और जनकपुर जो अध्याय है उसके कठिन शब्द और ये महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की ये एक सीरीज है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो आप इसको जरूर कीजिए और ताकि आपके एग्जाम में आपके पूरे नंबर आ सके। तो इसमें शुरू करते हैं हम कठिन शब्द। कठिन शब्द सबसे पहले दृष्टि। दृष्टि का मतलब नज़र। ओझल का मतलब गायब होना। चिन्ह का मतलब निशान होना। बसेरा का मतलब रहने का स्थान जहाँ पे पक्षी रहते हैं। चरवाहे जो पशु को चराते हैं। विश्राम का मतलब आराम। प्रहार का मतलब चोट या हमला। दुर्गम का मतलब क्या होता है कि जहाँ जाना कठिन हो। तो जो वहाँ पे जंगल में जा रहे थे विश्वामित्र राम लक्ष्मण, तो जो रास्ता था काफ़ी दुर्गम था। आश्वस्त का मतलब भरोसेमंद, जो उनको भरोसा दिलाना। और अनुष्ठान का मतलब होता है यज्ञ। विघ्न का मतलब बिना रुकावट के। मूर्छित होना, बेहोश होना। भगदड़ का मतलब खलबली मचना। अनुचर का मतलब नौकर चाकर होना। वत्स का मतलब बेटा। हतप्रभ होना, हैरान होना। और सन्नाटा का मतलब चुप्पी। अब महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है इसमें। तो इसमें है कि जो वन में विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कौन कौन सी विद्याएं सिखाई। तो अति बला नाम की विद्याएं सिखाई थी और इसके सीखने के बाद तो निद्रा व्यवस्था में भी कोई भी उन पर आक्रमण नहीं कर सकता था। तो उनका क्या था, ये उनकी रक्षा कवच था। राजमहल से निकलने के बाद महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण ने रात कहाँ बिताई थी। तो सरयू नदी के तट पर उन्होंने रात को बिताई थी। फिर इसमें ताड़का को किसने मारा था। तो राम और लक्ष्मण ने ताड़का को मारा था। महर्षि ने आश्रम की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी ताकि वो यज्ञ पूर्ण हो सके। तो राम और लक्ष्मण को उन्होंने यज्ञ की पूरी ही जिम्मेदारी सौंपी थी। फिर राक्षस की सेना में कब भगदड़ मच गई थी। तो सुबाहु के मरने के बाद क्या होगा कि जो राक्षस है, राक्षस की सेना में भगदड़ मच गई थी। मारीच क्यों क्रोधित हुआ। तो राम ने मारीच की जो माँ ताड़का का वध किया था, इसीलिए वह क्रोधित हुआ। इसमें क्वेश्चन है कि मिथिला के राजा कौन थे और उनकी क्या प्रतिज्ञा थी। तो राजा जनक थे, मिथिला के जो राजा थे, उनकी जो प्रतिज्ञा थी कि जो उनकी पुत्री सीता है उसका विवाह उसी राजकुमार के साथ होगा जो इस विशाल धनुष को तोड़ेगा। या फिर इसमें क्वेश्चन कि शिव धनुष की क्या विशेषताएं थी, जो इतना बड़ा शिव धनुष था। तो शिव धनुष अत्यंत विशाल था, काफी बड़ा था। उसे 8 पहियों वाली लोहे की पेटी में रखा गया था जिसे खिसकाकर अनुचर मतलब नौकर होते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको ले जाते थे, इसीलिए वो इतना बड़ा था। फिर क्वेश्चन इसमें अयोध्या से बारात को मिथिला तक पहुंचने में कितना समय लगा था। तो 5 दिन लगे थे। फिर विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को असली खतरा किसका बताया। तो उन्होंने असली खतरा राक्षसी ताड़का का बताया और कहा कि उसी के डर से जो ये वाला जो वन है उसका नाम ताड़का वन रखा गया, क्योंकि यहाँ पे जो भी जीव जंतु वगैरह आते थे उसको सब वो मार देते थे। फिर विश्वामित्र कौन थे और वह राजा दशरथ के पास क्यों आए थे। विश्वामित्र क्या थे, स्वयं शक्तिशाली और वीर राजा थे। बाद में अपना सारा राजपाट उन्होंने छोड़कर उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और वे जंगल में ध्यान साधना के लिए उन्होंने एक सिद्धाश्रम नाम के एक आश्रम बनाया और वहाँ पे वे क्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे जिसमें 2 राक्षस बाधा डाल रहे थे। इसीलिए उन्होंने उन दोनों राक्षस का वध करने के लिए राजा दशरथ राम को मांग कर ले गए। किसका विवाह किसके साथ हुआ। तो राम का विवाह सीता जी के साथ हुआ। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ हुआ। भरत का मांडवी के साथ हुआ और शत्रुघ्न का सुतकीर्ति के साथ हुआ। तो ये जो हमारी प्रश्न की जो श्रृंखला थी, जो सीरीज थी, वो खत्म होती है। तो मिलते हैं आपको अगले वाले लेसन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।